बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। खबर यह है कि जरदारी की बात नवाज शरीफ बिलाहिर मान गए हैं और लगता है कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी गेम होने वाली है। वो क्या मामला है वो मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो फैसला करते हैं वो अजीबो गरीबी फैसला होता है। जितने बंदे इन्होंने लगाए हैं वो सारे के सारे मतलब बाद में खास सबको बदलने ही पड़े हैं। मुझे लगता है शायद अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया है उसको भी बदलना पड़ जाएगा। डॉक्टर एजाज अकरम साहब उनका नाम है। जैसे ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई रहमतुल्लिल आलमीन यूनिवर्सिटी के चांसलर के हवाले से या उनका सरबराह के तौर पर उनको लगाया गया, तो वहाँ पर उसके बाद उन पर तनकीद शुरू हो गई। मैं सच्ची गल इस बंदे ने जानता कोई नहीं था, लेकिन आज एक वाक़या ये हुआ कि एक तस्वीर वायरल हुई है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो तस्वीर। इस तस्वीर में ये साहब जो हैं डॉक्टर एजाज अकरम साहब वो बैठे हुए हैं, हाथ में उनके गन है, सामने कोई असले की कुछ चीज़ें पड़ी हैं और साथ एक गिलास पड़ा है। लोग कह रहे हैं उसमें शराब है, पता नहीं है कि नहीं है, मुझे नहीं पता इस बात का। कलर उसका कुछ इस तरह से लगता है कि मशरूब है, बहरहाल चले पता नहीं कहाँ मशरूब है वो है। उसके साथ एक शख्स है जिसका हाथ सिर्फ दिखाई दे रहा है। उसके हाथ के ऊपर अगर आप नोट करें तो वो बैंड है जो पीटीआई के जलसे पीटीआई के झंडे के कलर्स पर मबनी है, यानी रेड और ग्रीन। तो इससे लगता है कि पाए ना पुराने जड़े ना यूथिये ने और इनकी कंपनी भी इसी तरह की है। ये साहब लम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं और ख़ुद वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। लोग इतराज़ कर रहे हैं जी वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी है, फलां आइटम कहाँ है, तो पाए ना थे लाहौर क्रिश्चियन कई स्कूल ने, मतलब ये कोई खैर इतराज़ नहीं है। असल बात यह है कि एक शख्स जो है अगर उनके ये जो वायरल हुई है तस्वीर ये सही है ये गलत है, इसकी हर दो सूरतों में वजाहत सामने आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर जो है या टेक्नोलॉजी इतनी आगे चलेगी है कि समझ नहीं आती पाना है बंदा असली है कि नकली। मोहम्मद ज़ुबैर साहब वाली वीडियोस जो आई थी वो आपके सामने ही है। वो बाद में पता चला कि जनाब ये फेक हैं या कम से कम किसी ने उसको चेक नहीं करवाया तो वो गल आई गई हो गई। तो इस तरह की फ़ेक भी तस्वीर बन जाती हैं। मुझे अब इल्म नहीं है कि ये वो तस्वीर जेन्युइन है कि नहीं है, लेकिन एक चीज़ आई है और मेरा कंसर्न ये है कि इतनी बड़ी हस्ती के नाम पर ये एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिनके बारे में तमाम मुसलमानों का यकीन है कि वो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो इसलिए उनका अगर उनके सरबराह के ऊपर अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो फिर मामला जो है वो शक व शुबात में जाएगा। ऐसे मामले में शक शुबा रहना नहीं चाहिए। ये अगर तस्वीर गलत है तो डॉक्टर एजाज अकरम साहब को बाकायदा तौर पर इसकी न सिर्फ तरदीद करनी चाहिए बल्कि जिस बंदे ने वायरल की थी उन्होंने फाड़ के टंगना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये एक सीरियस मैटर हो जाता है। आप किसी की ज़ात को इस तरह से तनकीद का निशाना बनाएं। लेकिन डॉक्टर एजाज अकरम साहब नू मैं नहीं जानता, मैं पहले आपसे इकरार कर चुका हूँ इस बात का, इसलिए जो मैंने बात महसूस की वो मैंने एक अपने तौर पर समझा कि यार इस बात की वजाहत होनी चाहिए। पता नहीं अब वो मेरा वीलॉग देखेंगे नहीं देखेंगे, उन्होंने को पूछाएगा नहीं पूछाएगा, मगर मैं समझता हूँ सिंसियरली कि इसकी वजाहत होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने दिन में कल भी दसे उन्होंने भैड़े आए पे ने। आज मरियम औरंगजेब साहबा ने बाकायदा तौर पर इस बात का खदशा जाहिर कर दिया कि शहबाज शरीफ में गिरफ्तारी के जो है ना मतलब FIA मगर लाता गया कि शहबाज शरीफ को किसी तरह से गिरफ्तार कर लें क्योंकि ये बंदा ख़तरनाक है। ख़तरनाक क्यों है? ख़तरनाक इसलिए कि इस भाइंदे ना वो बड़े भाई नाल ताल्लुकात है, यानी जो भी इस्टेब्लिशमेंट में होता है उनके साथ इनके ताल्लुकात होते हैं, शुरू से होते हैं, आज के नहीं हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ जो है ना ये ज़रा तबीयत के थोड़े से हैं शहज़ादे आदमी। ये थोड़े से मतलब अक्खड़पन है इनमें ज़िद्दीपन है, ये बात पे अड़ जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं नहीं मानता जा, फिर ये उनका एक मिजाज है। शहबाज शरीफ साहब जो ना चीज़ों चीज़ गंढेरियाँ तो तेरियाँ तो मेरियाँ खेडन दे आदि ने। इनकी आदत जरदारी साहब से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। वो सियासत को सियासत की तरह करना चाहते हैं। जरदारी साहब में भी एक दो आते हैं जो वो अड़ जाते हैं। मसलन 12 साल एवं थे ना जेल कट ली, अड़िया तो कट ली ना, किसी गल तो अड़िया ही सी ना, ये सारी गल्लां मनता होंदा तो फिर किवें जांदा। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिस बात पे अड़े उनको भी सज़ा मिल गई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे मुसलसल के इन हाउस चेंज लाया जाए
अब इमरान खान को नवाज शरीफ से फिलहाल कोई खतरा नहीं, जब तक इलेक्शन नहीं ना आता उसको अपनी हुकूमत जाने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ जब तक अड़े हुए हैं तब तक इमरान खान सेफ एंड सिक्योर है। उन्होंने हुकूमत नहीं जाती, उन्होंने राज संघासन नहीं डोलता। उन्होंने जिन्नी गुफ्तगू जारी है सारी ये भावें मियाँ वाली जलसा करन, भावें लाहौर करन, भावें ढाके करन, बंगाले कर, वो करते फिरनगे। वो जितनी महंगाई दिल चाहेगा कर लेंगे, जितना जो चाहेंगे वो करते चले जाएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं, जब तक कि नवाज शरीफ साहब जो है ना निक्की जी हाँ नहीं करते। और नवाज शरीफ साहब, मैंने शुरू में बताया कि जरदारी की बात मान गए हैं। वो कैसे मान गए हैं वो मैं थोड़ा सा लेट बताऊंगा, 2-4 मिनट दे दूँ, क्योंकि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की जो बात इन्होंने किया है ये ख़दशा मेरे जहन में भी है। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि FIA के जो लोग इनको चेक कर रहे हैं, डॉक्टर रिजवान साहब हैं, वो चेक कर रहे हैं इनके मामले को। ये चीनी स्कैंडल और ये मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल जो है ये उनके दस्तरस में आता है। तो अब FIA जिनके अंडर काम कर रही है वो हैं जनाब शहजाद अकबर साहब, यानी FIA का ये वाला हिस्सा शहजाद अकबर साहब के अंडर काम कर रहा है। वैसे तो ओवरऑल शेख रशीद साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया कि पाइन इस पासे तुसी नहीं आना, शहजाद अकबर देखेगा। जैसे वो थे ना अपना सैफुर रहमान साहब, वो देखते थे अपोजिशन जड़ा टंगण वाला मामला सी वो देखा करते थे। तो इस तरह इनका जिम्मे लगा दिया गया है। मगर मसला पता कितने फंसे है? मसला इतने फंसे आया कि शहजाद अकबर साहब के ऊपर जो शख्स बैठा है ना वो इमरान खान नाहल, उसके नीचे शहजाद अकबर साहब नाहल अभी तक साबित हुए। मैं आपको बिल्कुल इसकी सबूतों के साथ, दलीलों के साथ ये बात साबित कर सकता हूँ कि वो नाहल हुए हैं। जेड़ा केस फड़िया किसी किस्म की कोई उन्होंने अदालत लो पजीराई नहीं मिली। हर केस में जो भी सियासी केस उन्होंने पकड़ा उसमें जब ज़मानतें हुई हैं, चाहे साल लगा 2 साल लगे, ज़मानतें हुई हैं, तो फिर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उनके ऊपर या जो ऑब्जर्वेशन हैं वो भाई किसी बंदे को सुनाई जाना कि तेरी कारकर्दगी है वे तो भाई नौकरी छड़ के वैसे ही चला जाए। लेकिन ये भाई साहब बड़े माशाल्लाह ढीठ वाक़या हुए हैं सर, अभी तक बैठे हुए हैं और बड़ी डिटाई से कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो हालत जो है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये जो खसूसी अदालत है वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA की, उसके जो जज हैं जनाब, उन्होंने बाकायदा तौर पर असलम गोंदल साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर सख्त किस्म की जो है ना नोटिस जारी कर दिया, शोकस नोटिस। किसको जारी कर दिया? FIA। और कहा भाई ना तुसी सानू कही जा रहे हो कि मनी लॉन्ड्रिंग की है, शुगर स्कैंडल है, 16 अरब रुपया खबरें छापी जा रहे हो, सारा कुछ करी जा रहे हो, तो भाई नो चलान तो पेश करो ना। चलान अदालत में आएगा तो फिर अगली बात होगी ना। जब तक चलान ही नहीं आएगा उसके बाद अदालत आगे से कैसे कार्रवाई करेगी? तो जो इल्ज़ामात वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगाते हैं ये PTE वाले या FIA ज़राए के ज़रिए ख़बरें जो है रिपोर्टर्स को दे के लीक करवाती है, या एक किस्म का अपोजिशन कहती है हमारा मीडिया ट्रायल किया जाता है, तो फाइन वो इल्ज़ाम जड़ा है वो तहरीरी तौर पर भी तो अदालत दियो ना ले आके, वो नहीं देते। वो है ही कोई नहीं ना असल में, मेरा तो यही ख्याल है, क्योंकि जितने भी मामला चले हैं। अब देखिए हमजा शहबाज के खिलाफ इतना कुछ किया, रेफरेंस नहीं दायल हुआ। शहबाज शरीफ के खिलाफ इतना कुछ किया, रेफरेंस कोई नहीं आया इंतगर। अच्छा मुझे याद है वो डॉक्टर आसिम थे, जरदारी साहब के बड़े करीबी दोस्त डॉक्टर आसिम, वो जब गिरफ्तार हुए वज़ीर दाखिला थे उस वक़्त अपना चौधरी निसार साहब। वो चौधरी निसार साहब जिन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान बड़े भाई छोटे भाई वाली गेम मुकाती सी, और फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे। हूँ वैसे चौधरी निसार साहब किते होर डेरा ला के बैठे ने, को उम्मीद ला के बैठे, को तांग ला के बैठे कि उधरों कोई इशारा आएगा तो शायद मेरी को बारी आए। खैर वो अपनी जगह पे बात रही, वो फिर कभी करेंगे। तो डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया, तो 460 अरब रुपए का स्कैंडल उन्होंने कहा इन्होंने 460 अरब रुपए का फ्रॉड किया है पब्लिक एक्सचेकर से, मुश्किल जो लफज है, यानी पब्लिक के पैसे खा गए। ठीक है, तो 460 अरब रुपए के। और जब वो केस फाइल हुआ, चलान फाइल हुआ, तो शायद 16 करोड़ रुपए का केस था सारा। रूला कितना बड़ा
तो कम की निकलिया 16 करोड़ रुपया, तो पहली पेशी की जमानत हो गई, डॉक्टर आसम साहब बाहर आ गए। ये हैं वो हालात जो पैदा होते हैं। तो वड्डी वड्डी गल्लां नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात ना पहले हुक्मरान समझे थे ना ये हुक्मरान समझ रहे हैं। और फिर नीचे जितनी भर्तियाँ हुई हैं, FIA हो, पुलिस हो, नैब हो, मतलब जिन्हें भी अल्लाह के फजल नाल आए ने वो सारे पर्चियाँ से आए ने, और कानून का इल्म कोई नहीं है। मुकाबले पे वकील जो आता है वो 2 करोड़ वाला वकील होंदा है, ठीक है। इधर जो वकील जा खलोता होंदा महीने की 2.5 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही होंगी, तो बेचारा किवें मुकाबला करेगा। लिहाजा चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती चली जाती हैं। मुझे नहीं पता हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की कि नहीं की, मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ ने की कि नहीं की, लेकिन आज के दिन तक जब तक मैं आपके साथ वीलॉग करूँ साबित किसी अदालत में नहीं हुआ। और जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ किसी को मुजरम करार ना दे और वो केस फाइनलिटी तक ना पहुँचे, यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी उसकी नज़रसानी की अपीलें ख़त्म हो जाएँ, तब तक आप किसी को मुजरम नहीं कह सकते। लिहाजा अभी तक तो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मासूम ही है, लेकिन इन मासूमों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, क्योंकि ये उस काम पर लगे हुए हैं जो इन हाउस चेंज वाला काम है। और अब जो इतलात हैं वो ये हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जरदारी साहब की बात मान गए हैं। मौलाना फजल रहमान PDM के सरबराह हैं, उन्होंने भाई ने जो इजलास किया 6 दिसंबर को शायद किया था आखिरी, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब लॉन्ग मार्च भी करना तो इस्तीफे भी देने। नून लीग ने कहा भाजी से इस्तीफे कोई नहीं देने, एवं गल्लां ना करो बहुतियां। तो मौलाना फजल रहमान तो उत्ते उड़ के उन्हें इधर उधर वेखना शुरू करता कि हैं यह की होया। आपको याद होगा आसिफ जरदारी साहब ने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया था, बड़ी पत लाई सारे ने, मेरे समेत हर बंदा मगर पै गया आसिफ जरदारी दे के वो नस गया जे, वो डील हो गई जी, वो मुका हो गया जे। फिर नून लीग ने बोल लगाई, मरीम नवाज शरीफ बहुत बोली और बहुत सारे लोग बहुत बोले, सारे तजिया कार पंजे झाड़ के आसिफ जरदारी को पै गए। और नवाज शरीफ ने कहा देखो जी ये तो इस्तीफे नहीं देते, इन्हें तो बगैर इस्तीफे देने का सानू की फायदा होएगा। लिहाजा वो इस्तीफे नहीं हुए। अब नवाज शरीफ ने कहा भाई ने इस्तीफे नहीं देने। अंदर की बात क्या, अंदर की बात यह है कि एक्चुअली जरदारी साहब की जो पॉलिसी थी उस पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एग्री हो चुके हैं विचों विच। उन्हें समझ आ गई कि आसिफ जरदारी जो हैं वो इस गेम को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और वो जो बात कह रहे हैं हाउस चेंज वाली वो ठीक है। लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब जो है ना उन्होंने गो हेड नहीं दिया, मतलब वो देंगे अभी नहीं दिया। एक होता है ना मतलब बाकायदा कि चल भाई काका चलिए कोई गल नहीं, मार सल्फ गड्डी में टुरने या फिर वेखी जाएगी, ऐसी बात नहीं। अभी ये हुआ कि अच्छा ठीक है बैठो देखते हैं, चलो कोई नहीं गड्डी दी हवा ठीक कराओ ना ज़रा, वो देखने फिर रास्ता केरा फड़ना है। यानी अभी थोड़ा सा वो सहाफ़ती ज़बान में कहते हैं असूली इतफाक़ कर लिया गया, ठीक है, असूली इतफाक़ कर लिया गया। ये नहीं गो हेड नहीं बकायदा देता, अभी सिर्फ असूली इतफाक़ की खबरें आई हैं तो शहबाज शरीफ साहब दे उत्ते ना कड़ा वेला शुरू हो गया। क्योंकि ये जो असूली इतफाक़ है इसको अमली इतफाक़ के ऊपर लाने में ये साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और खुर्शीद शाह फार्मूला, कल मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अहम आदमी डॉक्टर क्यूम सोमरू जरदारी साहब के ख़ास तरीन आदमी हैं, वो आके मिले थे शहबाज शरीफ को। तो वो ये बंदा है असल में जिसने सारी गेम आगे चलानी है, जब असूली इतफाक़ को अमली इतफाक़ के ऊपर लाने के लिए, उस पर अमल करवाने के लिए शहबाज शरीफ इंतहाई ज़रूरी शख्सियत है। तो जब ये उस ड्राइवर को उठा लेंगे जिन्हें गड्डी चलानी है, तो फिर गड्डी कौन चलाएगा? शहबाज शरीफ के अलावा तो बंदा ही कोई नहीं पार्टी के अंदर जो दोनों पासे फिट हुए, बात समझ रहे हैं। लिहाजा शहबाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सिर्फ एक बंदे पे तकिया रख के नहीं बैठे हुए। मैं आपको बताऊं ये अंदर की बात कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनके राब्ते डार साहब के साथ बड़े करीबी हैं। वो इसहाक डार साहब वो माजी वाले वज़ीर ख़जाना जिनके बारे में कहते नहीं नस गए, वहाँ बैठे हुए हैं और लंदन में नवाज शरीफ के साथ बैठे होते हैं हर जगह के ऊपर, तो उनके साथ बड़े करीबी राब्ते हैं और उधरों गल चलेगी। लेकिन चूँकि नून लीग जो है उसने शहबाज शरीफ के कहने पे चलना है और इसके जितने MNA हैं वो शहबाज शरीफ की शक्ल वेख रहे हैं। तो लेकिन जब भी नवाज शरीफ की तरफ से बाकायदा ऑर्डर आ गया, कह दिया गया कि जनाब ये करना है, इन हाउस चेंज लेके आना है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तो फिर सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। मगर फ़िलहाल जो ड्राइवर है शहबाज शरीफ वो ख़तरे में आ गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि गेम ख़त्म होगी। गेम ऑन है भाई इमरान खान के खिलाफ, वो वड्डे भाई ने छोटे भाई को खिंचिया सी, मैं तुहानूं हल्का जिहा इशारा किया सी, उस तो बहुता हाइए भी मैं तुहानूं कुछ नहीं दसना।
बस छोटा भाई कुछ कर रहा सी ते वड्डे भाई नूं नज़र पै गई। वो छोटा भाई इमरान खान नूं बचाने की कोशिश कर रहा सी, बताया जाता है, या उनके लिए मोहब्बत और अकीदत और प्यार के जज्बात रखता है। वड्डा भाई जड़ा ना उन्हें कहा नहीं काका हुण तेरी ड्यूटी नहीं रही। वो अपनी जगह पे कोशिशें थी जिनको रोक दिया गया, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि गेम इमरान खान के खिलाफ ऑन है। गल आ जाके फिर मियाँ दी कि निक्की जी हाँ तेड़ी वड्डे मियाँ दी निक्की हाँ होते, छोटे मियाँ दी तो बड़ी वड्डी जी हाँ है। वो तो बेचारा टारा मार रहा है कि भाई न मान जो, तो वो वड्डा मियाँ जिस दिन निक्की जी हाँ कर जाएगा फाइनल गो हेड दे देंगे। उसके बाद चीज़ें जो हैं इस तरफ चली जाएंगी कि इमरान खान साहब के दिन रह जाएंगे थोड़े। असल में नवाज शरीफ जो हैं वो जरदारी की बात विचों विचों मारेंगे, पर वड्डा बंदा होंदा ना, वो कहता यार मैं खुले करके मन ली तो फिर बड़ी अजीब सी गल लगेगी। तो थोड़ा सा शर्मो शर्मी मननी पे ने, अभी खुल के इजहार नहीं कर रहे। उम्मीद है कि 17 दिसंबर के बाद खुल के इजहार भी कर दिया जाएगा। मेरी यही इतलात है। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीडियो।